Hello दोस्तों, a very warm good morning to all of you. Welcome back to our channel The Study Tech, and in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 24th of September 2023. 24 सितंबर 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important, especially to all the students who are preparing for competitive exams like UPSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे. So let's move to the first page of the newspaper. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. मोबाइल इंटरनेट बैक्स इन मणिपुर, Indian government cites deep in violence and withdraw 140-day ban. Official keep close watch as video of violence floods social media. तो लगभग 140 दिन से भी ज़्यादा हो चुके थे जहां पर मोबाइल इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया था. एथनिक वायलेंस हिट मणिपुर में. ओके, नाउ द सर्विस वाज रीस्टोर्ड ऑन सैटरडे को सर्विस को रीस्टोर्ड किया गया है. ओके, एंड ऑर्डर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सेड दैट नंबर ऑफ वायलेंट इंसिडेंट हैड गॉन डाउन फ्रॉम द इनिशियल डेज से अगर आप देखें तो जो वायलेंट इंसिडेंट है इनके जो आंकड़े हैं ये कम हो चुके हैं. एंड द रीस्टोरेशन ऑफ सर्विस वाज अनाउंस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह इन इम्फाल. ठीक है, तो ये अब तक का सेकंड लार्जेस्ट शटडाउन था इंटरनेट का. इससे पहले हमने देखा था जम्मू एंड कश्मीर में जब आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था. ठीक है, जब आर्टिकल 370 का रिमूवल हुआ था उस टाइम पर 552 दिन का इंटरनेट सस्पेंशन किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में. उसके बाद से अगर आप देखें तो ये दूसरा लार्जेस्ट है बीजेपी की सरकार में. द बीजेपी रूल्ड स्टेट विटनेस द लॉन्गेस्ट एवर इंटरनेट शटडाउन दिस ईयर आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर विच सॉ communication blockade for 552 days after the removal of a special tester under article 370 of the Indian Constitution. ठीक है, तो 370 रिमूव होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 552 दिन का कम्युनिकेशन शटडाउन था. उसके बाद से अगर आप देखें तो ये 140 दिन का है. ठीक है, बीजेपी रूल में लगभग ये दूसरी बार हो चुका है जिसमें इंटरनेट को बैन किया गया है. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. US says it want to see accountability in Niger death case. ठीक है, यहाँ पर accountability का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, मतलब कि responsibility. ठीक है, उस चीज के लिए कौन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है उसको यहाँ पर यूएस देखना चाहता है. ठीक है, जैसे नाइजर की जो किलिंग हुई है इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है ये यूएस यहाँ पर देखना चाहता है. यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन said the US was deeply concerned about the allegation that India had role in the death of Khalistan separatist leader Hardeep Singh Niger in the British Columbia, that it want to see accountability for the incidents. ठीक है, तो यूएस यहाँ पर चाहता है कि इसमें जो चीज है ये जो इंसिडेंट है जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ये क्लियर हो जाए और कौन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है वो सामने यहाँ पर आ जाए. ओके, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैड टोल्ड द कंट्री पार्लियामेंट ऑन मंडे दैट देयर वाज रीजन टू बिलीव एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ नाइजर इन जून. ठीक है, इंडिया हैज डिनाइड द एलिगेशन. ठीक है, तो इंडिया ने इस एलिगेशन को डिनाई कर दिया है और कहाँ पर है कि हम लोग ने हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस डेथ केस में. ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. देखते हैं यहाँ पर इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चल रही है. ठीक है, तो क्या कुछ डिसीजन आएंगे वो हमारे पास मिल जाएंगे. ठीक है, PSU इंजीनियर्स हु बिल्ड इक्विपमेंट फॉर इसरो अवेट सैलरी. तो जो PSU इंजीनियर्स है जिन्होंने इसरो के लिए इक्विपमेंट बिल्ड किया है वो यहाँ पर अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली है. लगभग 20 महीने हो चुके हैं, उनको लगभग 20 महीने हो चुके हैं बिना सैलरी के वो काम कर रहे हैं. ठीक है, अबाउट 3000 एम्प्लॉय, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अबाउट 3000 एम्प्लॉय हैव नॉट रिसीव्ड देयर पे फॉर 20 मंथ फोर्सिंग देम टू सेल फूड एंड गारमेंट्स टू मेक अ लिविंग. ठीक है, लगभग 3000 से ज्यादा एम्प्लॉय हो चुके हैं जिनको 20 महीनों से यहाँ पर सैलरी नहीं मिल रही है और इस सैलरी ना मिलने के कारण की वजह से वो या तो जाकर देखें रोड साइड में, आप देखें यहाँ पर एक एग्जांपल है. ओके, अजय मिर्धा जी का जो कि यहाँ पर अड़गोड़ा चौक में रांची में यहाँ पर मोमोज बेच रहे हैं. ठीक है, तो या तो वो फूड बेच रहे हैं या फिर गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है, इसकी वजह से. ओके, नियरली 3000 एम्प्लॉय ऑफ हैवी इंजीनियर कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग टेक्नीशियन इंजीनियर हु हेल्प प्रोड्यूस मेनी पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर इसरो इंक्लूडिंग द लॉन्च पैड ऑफ चंद्रयान 3 आर नाउ फोर्स्ड टू सेल फूड एंड गारमेंट्स टू मेक अ लिविंग. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियंस है, इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए हैं इसरो के लिए, इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग इसमें ये भी है लॉन्च पैड ऑफ चंद्रयान 3, ठीक है। चंद्रयान 3 का जो लॉन्च पैड है वो भी यहाँ पर इनके द्वारा ही बनाया गया, ठीक है। अभी आज के डेट में इनको देखिए यहाँ पर सैलरी नहीं दी जा रही है, 20 महीने से सैलरी इनकी बंद है, और ये इसी वजह से आप देखें तो ये क्या कर रहे हैं, ये बाहर काम करने पे मजबूर, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। द एचई बेस्ड रांची झारखंड इज इंडियाज ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर a unit that supplies equipment to all major steel plants. The firm has 3 division, ठीक है। इस फर्म के 3 डिवीजन है। पहला क्या है, द हैवी मशीन टूल प्लांट्स, दूसरा है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट्स, और तीसरा है फाउंड्री फॉर्ज प्लांट दैट जॉइंटली मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट्स, ठीक है, जो कि जॉइंटली मैन्युफैक्चर करते हैं इक्विपमेंट का, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। इनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर प्राइवेट से आप यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास सैलरी नहीं है, उतना उनके पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं कि वो अपने बच्चे को उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। नो बेसिस फॉर डिले इन इम्प्लीमेंटिंग वुमेन्स कोटा बिल, राहुल गांधी। मतलब कि ये बिल मैंने आपको कल इसके बारे में सब कुछ बता दिया था, ठीक है। बिल क्या है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 128 अमेंडमेंट बिल के तहत यहाँ पर 2023 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कल के दिन बता दिया, ठीक है। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया था कि इस बिल को आज से ही यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा कहा जा रहा है, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, द बिल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज टुडे इटसेल्फ, बट यूनियन गवर्नमेंट इज फाइंडिंग एक्सक्यूज नॉट विलिंग टू कंडक्ट कास्ट सेंसस, सेज द कांग्रेस लीडर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटर है वो ये नहीं चाहती है कि कास्ट सेंसस कंडक्ट कराए जाए, ठीक है। और इस बिल को यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं तो आज से ही ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब स्टेट गवर्नमेंट्स के यहाँ पर एसेंट आ जाएंगे तो पार्लियामेंट में यहाँ पर इस बिल को वापस से प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा फॉर द प्रेसिडेंट अप्रूवल। उसके बाद इस बिल को इम्प्रूव यहाँ पर लाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। बट यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर क्रिटिक्स आ रही हैं, डिलिमिटेशंस होनी है, ठीक है, सेंसस कंडक्ट होने हैं, ऐसे बोलकर यहाँ पर इस बिल को यहाँ पर रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। मे बी हो सकता है आपको 2029-30 तक आपको ये बिल आपको लागू होता हुआ मिल जाए, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता है। यहाँ पर देखिए राहुल गांधी जी ने कहा है वो मैं आपको बता दूं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन सैटरडे सेड देयर वाज नो जस्टिफिकेशन फॉर द डिले इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल फॉर व्हिच द बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर इज ट्राइंग टू फाइंड एक्सक्यूज सच एज न्यू सेंसस एंड डिलिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ऑन द अदर हैंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू कंडक्ट अ सेंसस, ही एडेड, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कास्ट सेंसस है उसको भी नहीं करवाना चाहती है, और यहाँ पर वो एक इस बिल को ना लाने का जो रीजन है वो यहाँ पर ये भी दे रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिलिमिटेशंस है वो यहाँ पर एक फ्रेश होना चाहिए, तभी हम इस बिल को लेकर आएंगे। मिस्टर गांधी सेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द कांग्रेस वर्कर हियर ऑन सैटरडे दैट हिज पार्टी वांट्स टू वुमेन कोटा टू बी implemented today itself. He said the special session of the parliament was convened to change the name of the India to Bharat, but when BJP realized that there was no public support for this, the government brought this bill. ठीक है, देखिए यहाँ पर एक स्पेशल सेशन पास किया गया था जिसमें इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखने की बात की गई थी। जब यहाँ पर बीजेपी को लगा कि कोई भी यहाँ पर पब्लिक सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है तो उन्होंने क्या किया, इस बिल को लेकर आया और अब इस बिल को लगभग 10 साल के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अभी 2023 है तो 2029, 30, 31 तक आपको ये बिल इंप्लीमेंट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी, ओके। इसके रिगार्डिंग आगे आर्टिकल्स आए हैं तो वहां पर हमने इस चीज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। कोबल गली मुस्को वैली ओपन्स अप फॉर टूरिस्ट, ठीक है। टूरिस्ट के लिए यहाँ पर ये जो वैली है इसको ओपन कर दिया गया है। देखिए ये जो वैली है मुस्को वैली, इसको बंद कर दिया गया था। क्यों बंद किया गया था? बिकॉज इट वाज वंस प्रोन टू फ्रिक्वेंट सेलिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान इस एरिया में बहुत ज़्यादा सेलिंग करता था तो इसके लिए इस जो वैली को बंद कर दिया गया था, सॉरी, ओके। तो अब इस वैली को यहाँ पर खोल दिया गया है फॉर द टूरिस्ट, ठीक है। नाउ ये वैली कहाँ लोकेटेड है? कारगिल द्रास सेक्टर लद्दाख में लोकेटेड है, ठीक है। लगभग 130 किलोमीटर का यहाँ पर रोड बनाया गया है फॉर द टूरिस्ट, ओके। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। एज द सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कंटिन्यू टू होल्ड 43 मंथ, पीपल आर होपफुल दैट प्रिवेलिंग पीस विल कम कॉम्बेंस फ्रॉम टूरिज्म, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मुको वैली जिसको यहाँ पर पाकिस्तान
सामान बहुत ज़्यादा सेलिंग करता था, अब यहाँ पर टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ है, कारगिल द्रास सेक्टर, लद्दाख में ये लोकेटेड है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अंडर NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्पोर्ट्स नाउ इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में जो स्पोर्ट्स है उसको इंटीग्रल पार्ट माना जाएगा स्कूल करिकुलम का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इस चीज के बारे में फोकस करना है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है उनको बहुत सारे ऐसे स्कूल्स में इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स को यहाँ पर मतलब कि ज़्यादा महत्व इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स है उसको भी यहाँ पर स्कूल करिकुलम का इंटीग्रल पार्ट माना जाएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन सैटरडे दैट स्पोर्ट्स कुड नो लॉन्गर इग्नोर्ड इन स्कूल करिकुलम एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्लेस्ड इट इन द सेम कैटेगरी एज द अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स जो है उसको यहाँ पर स्कूल करिकुलम में इग्नोर नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अदर सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे ही यहाँ पर स्पोर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स होंगे, उन पे भी यहाँ पर प्रॉपर टीचिंग चलेगी। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। तमिलनाडु एंड केरला टू जॉइन हैंड्स टू काउंट एंडेंजर्ड नीलगिरी थर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु और केरला मिलकर एक जॉइंट सेंसस यहाँ पर निकालना चाहते हैं एंडेंजर्ड नीलगिरी थर्ड्स के ऊपर। ठीक है, ये काउंट करना चाहते हैं कि कितने की पॉपुलेशन है अब तक ये। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर लॉन्चिंग Project Nilgiri Third last year for the conservation of state animal, Tamil Nadu is now working on the standardized protocols to count endangered population of southern India's only mountain ungulate. The Tamil Nadu Forest Department will also propose to its Kerala counterpart to conduct a synchronized survey or census, as the animal is only found in a selected habitat in the two states. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो तमिलनाडु और केरला एक सिंक्रोनाइज्ड सेंसस यहाँ पर कंडक्ट कराएंगे ताकि जो इंडेंजर्ड नीलगिरी थर्ड्स है इसको काउंट कर पाए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर पहली बार ड्रोन का यूज किया जाएगा। ठीक है, ड्रोन्स का यूज पहली बार यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, और एल्टीट्यूड बताया जा रहा है 300 से 2600 मीटर के आसपास हो सकता है अबव द सी लेवल। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रपोजिंग 2 सेंसस। ठीक है, ये 2 सेंसस प्रपोज कर रहे हैं, एक तो यहाँ पर जो नवंबर में होंगे आफ्टर द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून के बाद नवंबर में एक सेंसस कंडक्ट कराया जाएगा, और जो दूसरा है वो मार्च टू अप्रैल में होगा। ठीक है, आफ्टर द काल्विंग सीजन। ठीक है, काल्विंग सीजन यहाँ पर मार्च और अप्रैल में होगा। ठीक है, अगर केरला इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है देन द सेकंड सेंसस इज लाइकली टू बी सिंक्रोनाइज काउंट। ठीक है, तो जो सेकंड सेंसस होगा ये यहाँ पर मिक्सिंग होगा, मतलब कि तमिलनाडु और केरला दोनों एक साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, सो ये पहली बार होगा, और अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस सेंसस के तहत क्या करने वाले हैं, जो एंडेंजर्ड नीलगिरी थर्ड्स हैं इनको, इनकी जो संख्या है, इनकी जो पॉपुलेशन है उसको काउंट करने वाले हैं। ठीक है, सो इसमें ड्रोन्स का भी यूज होगा, ये आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, वर्ल्ड सेक्शन में नो इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, यू कैन इजीली स्किप द वर्ल्ड सेक्शन। लेट्स मूव टू द साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। FAQs में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इंडिया और कनाडा के बीच में जो टेंशन यहाँ पर इमर्ज हुए हैं ये आप सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टर ट्रूडे जी का कहना है कि कोई हमारे पास यहाँ पर एविडेंस है, बहुत ही स्पेसिफिक एविडेंस है, बट उन्होंने अब तक ये एविडेंस को रिलीज नहीं किया है। इन्होंने डायरेक्टली एलिट कर दिया किसको, इंडियन गवर्नमेंट को फॉर दिस किलिंग। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्टली एलिगेशन लगा दिए इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि इनके कोई एजेंट इन्वॉल्व है इस किलिंग में। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, मे बी आप सभी को पता होगा इसके बारे में। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। बिफोर पार्लियामेंट्रियन in India were getting ready for the special session in the new parliamentary building in Delhi on Tuesday, Canadian Prime Minister Justin Trudeau stood up in the Canadian Parliament in Ottawa to making a startling announcement. He alleged that agents of Indian government were involved in the killing of Canadian national Hardeep Singh Nijjar, declared a terrorist as the head of Khalistani Tiger Force in India. Nijjar, 45, was shot down by 2 marksman gun as he left the Gurdwara in Surrey in June this year. Despite the Canadian Prime Minister admitting that investigation was still being pursued,
his government already decided to expel diplomats from the Indian High Commission। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ऐसे बहुत सारे डिसीजंस ले लिए हैं कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको यहाँ पर इंडियन हाई कमीशन से निकाल रहे हैं। ठीक है, और भी पासपोर्ट्स वीजाज यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो इंडिया ने भी इसके अगेंस्ट में यहाँ पर रिस्पॉन्स किया है। उन्होंने भी जो कैनेडियंस जो सिटीजन है उसका पासपोर्ट और वीजा को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी स्पेसिफिक एविडेंस के बगैर यहाँ पर जो एलिगेशन है वो लगाना यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंट्रीज के बीच में जो टेंशन है वो और तेजी से बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और आप सभी को पता है यूएस अभी इस चीज में इन्वॉल्व हो चुका है। तो यूएस यहाँ पर कह रहा है कि वी वांट टू सी अकाउंटेबिलिटी, इट मींस की पार्शियलिटी, क्या यहाँ पर जो डिसीजन है वो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ व्हाट विल होल्ड अप वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। आप सभी को मैंने कल बताया था कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल क्या है। ठीक है, इस बिल को लाया गया 128th अमेंडमेंट बिल 2023 के तहत पार्लियामेंट में इस बिल को लाया गया, विच प्रोवाइड व्हाट 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, किसमें? लोकसभा में एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई है वुमेन्स को। It's very important. On 21st of September, the bill secured all vote in Rajya Sabha a day after securing nearly unanimous support in Lok Sabha. Now it will now require the president assent to become a law. ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि एक बिल लॉ कैसे बनता है। अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज जाकर वो वीडियो देखें। पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। 21 सितंबर को क्या हुआ, राज्यसभा ने अनएनिमसली यहाँ पर इस बिल को पास कर दिया। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि 20 सितंबर को लोकसभा में इस बिल को 554/2 वोट से इस बिल को पास किया गया। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा में यहाँ पर 2 एमपीज थे जो कि अगेंस्ट थे इस बिल के, और राज्यसभा में अनएनिमसली इस बिल को 214 वोटों से पास कर लिया गया। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ व्हाट डज द बिल से, इस बिल में एक्चुअली है क्या? इस बिल का दूसरा नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, एज द बिल इज कॉल्ड सीक टू रिजर्व 1/3 ऑफ ऑल सीट फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ Delhi. This will also apply to seat reserved for the scheduled caste and scheduled tribes in the Lok Sabha and State Legislative Assembly. बिल का कहना है देखिए कि लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में जितने भी सीट्स हैं मिलते हैं उन सारी सीटों पे 1/3 सीट रिजर्व किया जाएगा फॉर द वुमेन। ठीक है, और इसमें जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनके लिए भी सीट को क्या किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर इश्यूज हैं कि ओबीसी के लिए यहाँ पर कोई भी कोटा नहीं है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें तो SC ST को यहाँ पर कोटा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डिलिमिटेशन को लेकर यहाँ पर है कि सेंसस होने के बाद ही इस बिल को क्या किया जाएगा, इस बिल को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर दिए गए हैं। द मेन इश्यूज रेज वेर वेदर दिस वुड मीन्स दैट वुमेन्स कोटा वुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड अंटिल 2031 सेंसस फिगर आर अवेलेबल as delimitations is frequently done. The decadal census due to 2021 but delayed due to COVID-19 pandemic is yet to be conducted. However, Home Minister Amit Shah informed Parliament that census and delimitation exercise would done immediately after the general election. फिर भी अगर आप यहाँ पर देखिए जनरल इलेक्शन के बाद भी 2024 के बाद भी लगभग 3-4 साल लग जाएंगे। मतलब कि 2028, 29, 30 में आपको यहाँ पर ये जो बिल है वो इम्प्लीमेंट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अनदर इश्यूज क्या था कि यहाँ पर अपोजिशन ने कंसर्न किया कि यहाँ पर कोई भी सब कोटा नहीं है फॉर द वुमेन्स ऑफ ओबीसीज। ठीक है, ओबीसीज की वुमेन्स के लिए कोई भी यहाँ पर सब कोटा नहीं है। वाइल देयर इज रिजर्वेशन फॉर ST SC इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देयर इज नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज हुज कंस्टिट्यूट मोर देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब कि ST और STs के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन है लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट यहाँ पर कोई भी सेपरेट रिजर्वेशन नहीं है ओबीसीज के लिए, जो कि लगभग 40% ऑफ द पॉपुलेशन में कंस्टिट्यूट करती हैं। ठीक है, सो इस बिल को यहाँ पर जो 2 मेंबर्स है उन्होंने क्या किया है, अगेंस्ट वोट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके नाम। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, पहली बार इस बिल को लाया गया था, मैं आप सभी को बता दूं 1996 में HD देवगौड़ा जी के सरकार में इसको लाया गया था। ठीक है, उससे पहले अगर आप देखें तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1993 के तहत
यहाँ पर इस बिल को सबसे पहले लाने की बात की गई थी, ठीक है। कुछ इसके वर्जन्स थे, ठीक है, जैसे कि लोकल बॉडीज में या फिर पंचायत में जो वुमेन्स का रिजर्वेशन है ये उनको मिलना चाहिए पंचायत लेवल पे या फिर अर्बन लोकल बॉडीज पे, ठीक है। तो ये मिलना चाहिए था कितना, 1/3 रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन दिस बॉडीज, ठीक है, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज है। लेकिन 2006 में आप देखें तो बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत बॉडीज, ठीक है। तो यहाँ पर 2006 में क्या हुआ, बिहार बन गया पहला स्टेट जिन्होंने लगभग 50% रिजर्वेशन दिया वुमेन्स को इन द पंचायत बॉडी। एट प्रेजेंट मोर देन 20 स्टेट हैव 50% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन एट पंचायत लेवल, ठीक है। तो पंचायत लेवल पे अगर आप देखिए तो यहाँ पर लगभग 20 स्टेट से भी ज्यादा स्टेट है हमारे पास जिनके पास 50% रिजर्वेशन है फॉर द वुमेन एट द पंचायत लेवल, ठीक है। तो क्यों नहीं इसको नेशनल लेवल पे किया गया, ठीक है। क्या ये पहला अटेम्प्ट था? नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे कि इस बिल को यहाँ पर लॉ बना दिया जाए, बट यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिक्स थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कट, देयर वर सेवरल अटेम्प्ट्स मेड टू ब्रिंग अबाउट द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। द 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा इन 1996, ठीक है। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया कब, लोकसभा में 1996 में बाई HD देवगौड़ा लेड बाई यूनियन फ्रंट गवर्नमेंट। इट वाज रेफर्ड ज्वाइंट कमिटी विच गेव सर्टेन रिकमेंडेशंस, ठीक है। इस बिल को किसको भेजा गया, ज्वाइंट कमेटी को भेजा गया जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, बट द बिल फेल टू गेट अप्रूवल ऑफ द हाउस इन 1997, ठीक है। 1997 में जो बिल है इट फेल टू गेट द अप्रूवल ऑफ द हाउस एंड लैप्स्ड लेटर विद द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, उसके बाद ये बिल क्या हो गया, लैप्स हो गया। उसके बाद भी अगर आप देखें तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इस बिल को लेकर आया गया, बट अगेन इट लैप्स आफ्टर द गवर्नमेंट फेल इन 1999। 1999 में जैसे ही सरकार गिरी तो ये बिल फिर से लैप्स हो गया। उसके बाद फिर इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया 1999 में, 2000 में, 2002 में, 2003 में, बट इट फेल टू गेट द असेंट, ठीक है। तो इसमें हाउस की अप्रूवल नहीं मिली। 2010 में मनमोहन जी की जो सरकार है उसमें भी इस बिल को टेबल किया गया राज्यसभा में, हालांकि राज्यसभा में पास हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो लोकसभा में इस बिल को लेकर नहीं आया गया। उसके बाद क्या हुआ, 15th लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया और बिल क्या हो गया, लैप्स हो गया, ठीक है। एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो 82 वुमेन्स हैं इन द लोकसभा। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन देयर शुड बी एटलीस्ट 181 वुमेन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी प्रेजेंट डे में लोकसभा में अगर आप देखें तो 82 वुमेन काम कर रही हैं, लेकिन इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 181 वुमेन्स यहाँ पर आपको लोकसभा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए था। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए था। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। बिजनेस सेक्शन में 2 चीफ प्रपोजल्स अंडर प्रोसेस, यहाँ पर 2 चीफ प्रपोजल्स हैं जो कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि 2 चीफ प्रपोजल है जो कि अंडर प्रोसेस है। एक तो हो गया आपका माइक्रो प्लांट, ठीक है, जिसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर जो पहला चीफ है वो कब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 2024 दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। Now project will focus on those special areas where India could emerge as the leader at the global level, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो प्रोजेक्ट है वो किस पे फोकस कर रहे हैं, स्पेशल एरियाज पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पर इंडिया वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पर ग्लोबल लीडर इमर्ज हो सकते हैं, ठीक है। माइक्रोन विल इन्वेस्ट एटलीस्ट $825 million इन प्लांट्स नाउ अंडर कंस्ट्रक्शन इन गुजरात इन 2 फेज, ठीक है। तो 2 फेज में इसको यहाँ पर बनाया जाएगा, और यहाँ पर $825 million की बात की गई है किसके द्वारा, माइक्रोन के द्वारा, ठीक है। बाकी यहाँ पर सेंटर और स्टेट मिलके देंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। एशियन गेम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, चाइना में ये स्टार्ट हुआ, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आएंगे एशियन गेम्स के तो वो मैं आपको उसके अपडेट्स आपको देता रहूंगा। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग अ वीडियो। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।